प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आज आप लोग है इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी बच्चे इस बार 12th बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उन लोगों के लिए कहना, हम क्रैश कोर्स से स्टार्ट किए थे जिसमें ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ना चालू किए थे। ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम लोग हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स को कहना पढ़ना स्टार्ट किए थे। प्यारे बच्चों, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 3। तो यहां पे आपके सामने क्या हुआ, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स का क्या हुआ, पार्ट 3 है, ठीक है ना। इस पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या है ना, कंसेप्ट को भी क्या करेंगे, रिवाइज करते चलेंगे, जहां से क्या है ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स को हम कैसे बनाते हैं। तो आइए हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्या है ना, करा कि द फ्लोइंग रिएक्शन इज नोन एज। यहां पे आपके सामने एक रिएक्शन दिया गया है, कहा कि इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं। रिएक्शन यहां पे क्या बारे, C2H5 है, क्या बारे C2H5 है, और इससे लगा है OH, मतलब कि ये इथाइल एल्कोहल है। क्या बारे, यहां पे जो आप देख रहे हैं यहां पे क्या बारे, ये इथाइल एल्कोहल है, और इस इथाइल एल्कोहल को हम थेनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं SOCl2 के साथ, और पेरिडीन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, पेरिडीन के प्रेजेंस में। तो यहां पे बन रहा है इथाइल क्लोराइड, SO2 और HCl। तो इस रिएक्शन को आप किस नाम से जानते हो, तो इस रिएक्शन को हम जानते हैं डार्जेंस प्रोसीड्योर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन क्या है ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। प्यारे बच्चों, तो फिर से क्या ना आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए क्या ना काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को पहले हम क्या ना सॉल्व करके देख लेंगे कि यहां पे क्या ना मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसके बाद हम ऑप्शन को चेक करेंगे। क्वेश्चन करा है कि व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, मेन प्रोडक्ट पूछ रहा है। मेन प्रोडक्ट कहने का अर्थ होता है कि मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 मिथाइल प्रोपीन एंड HBr। कहने का अर्थ है कि जब आप 2 मिथाइल प्रोपीन और HBr का रिएक्शन करवाते हो, 2 मिथाइल प्रोपीन और HBr का रिएक्शन करवाते हो, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आ जाइए हम देख लेते हैं बारे। यहां पे हम बात करते हैं, जरा सा ले लेते हैं पेन सुंदर सा, और बात करते थोड़ा इसका। 2 मिथाइल प्रोपीन है, तो यहां पे देख लीजिए ये CH2 हो गया यहां पे, ठीक है बारे। यहां पे ये हो जाएगा C, और यहां पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बारे, और यहां पे क्या हो गया बारे CH3 हो गया, और यहां पे कर लीजिए आप CH3, ठीक ना। और यहां पे क्या हो गया बारे, ये CH2 हो गया। ये 2 मिथाइल क्या हो गया बारे, प्रोपीन हो गया, कि 1 2 पे मिथाइल लगा है और साथ में क्या है, प्रोपीन है। इस बेचारे पार्टी का रिएक्शन हम कराते हैं HBr के साथ। किसके साथ बारे, HBr के साथ। जब HBr के साथ हम रिएक्शन करवाया हुआ, HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आप जरा बताइए कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस H पे तो होता है प्लस चार्ज। H पे क्या होता है, H पे होता है प्लस चार्ज, और Br पे होता है माइनस चार्ज। तो ये प्लस वाला कहां जाएगा, तो ये प्लस वाला जाएगा माइनस वाला के पास, और ये माइनस ब्रोमीन जाएगा प्लस वाला के पास। लेकिन आपको ये तो पहले पता हो कि इसके अंदर हम प्लस माइनस कहां पे बनाते हैं। तो दो कंडीशन, कि सबसे पहले सर जी हम इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ करके हम एक बार इधर प्लस बनाते हैं और इधर माइनस, एक बार इधर माइनस एक बार इधर प्लस बना के हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे देखिए CH3 होगा बारे, CH3, यहां पे जाएगा CH, और यहां पे जाएगा CH3, और यहां पे हम बना दिए प्लस चार्ज। क्या बना दिए बारे, प्लस चार्ज, और यहां पे बना दिए CH2 पे माइनस चार्ज, CH2 पे क्या बना दिए बारे, माइनस चार्ज बना दिए, हो गया बारे। अब क्या ना हम एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लस बना लेते हैं, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस बना लेते हैं, इसके अपोजिट। तो यहां पर जाएगा CH3, यहां पर जाएगा CH, और यहां पर जाएगा CH3,
अब क्या ना यहाँ पे हो जाएगा हमारे CH2, अब बना लीजिए यहाँ पे प्लस कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए माइनस। अब हम देखेंगे प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो आपका प्लस चार्ज बना हुआ, यहाँ पे जो आपका प्लस चार्ज बना, मतलब कि जो कार्बोकेटायन बना, ये बना 3 डिग्री, कितना डिग्री बारे 3 डिग्री। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। तो अब जरा हमको ये बताइए कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कि 1 डिग्री। तो आप बोलिएगा सर जी कार्बोकेटायन का अगर हम बात करते हैं, कार्बोकेटायन का अगर बात करते हैं तो 3 डिग्री होता है सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री। तो ये 3 डिग्री हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से ऊपर वाला से, ये होगा मेन प्रोडक्ट, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा माइनर प्रोडक्ट। तो आइए हम जोड़ देते हैं थोड़ा सा, यहां पे ले लेते हैं कौन सा, ये बैक ने। अच्छा ये यहां पे क्या ना प्लस है तो इस पे आके लग जाएगा ब्रोमीन, क्या आके लग जाएगा हमारे ब्रोमीन। अब क्या ना यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस पे ये बेचारा हाइड्रोजन आके लग जाएगा, तो यहाँ पे लगा दीजिए हाइड्रोजन। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लग जाएगा क्या हाइड्रोजन, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लगा दीजिए आप ब्रोमीन को। लेकिन ये तो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट आपके सामने, क्या जाएगा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये आपके सामने हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे मेजर प्रोडक्ट। काहे मेजर होगा कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्या ना आपके सामने प्रोडक्ट भी नहीं दिए हुआ है, प्रोडक्ट के क्या ना IUPAC नेम लिखे हुआ है, तो हम कर लेते हैं इसका IUPAC नामकरण पटापट से। ठीक है, तो IUPAC नामकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 2 पे क्या लगा है ब्रोमो, और 2 पे क्या लगा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मतलब कि 2 पे लगा है ब्रोमो और मिथाइल। ऑप्शन को चेक कीजिए तो जरा साफ, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, तो 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल एक ही ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक ना, आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। इसके साथ फिर से हम बढ़ेंगे कहां पे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले स्लाइड की तरफ। तो कह रहा है कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी अल्केन, अल्केन का हेलोजिनेशन क्या होता है। तो अगर किसी अल्केन में हम किसको ऐड करते बारे, अल्केन के अंदर हम ऐड करते हैं हेलोजन को, किसको ऐड करते बारे हेलोजन को ऐड करते हैं। तो हेलोजन क्या होता है, ये माइनस वाला होता है, कौन वाला होता है हमारे माइनस वाला। जब माइनस वाला ऐड होता है तो वहां पे क्या है ना ऑक्सीडेशन होता है, क्या हमारे ऑक्सीडेशन होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं बारे कि जब किसी के अंदर हम हेलोजन को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं हेलोजन का कहीं पे एडिशन होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, क्या तुम्हारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब क्या ना वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो ये क्या हो जाएगा एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ये एक तरह का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो जाएगा, ये एक तरह का क्या हो जाएगा हमारे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से क्या ना आप लोगों के सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी क्या ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या ना आपको क्या ना हीटिंग से रिलेटेड है। कह रहा है कि जब इस कंपाउंड को हम हीट करेंगे इसको तो क्या बनेगा बोरे, तो इसको जब हम हीट करते हैं तो बनता है फ्लोरोबेंजीन बनता है, क्या बनता है हमारे फ्लोरोबेंजीन। तो इस क्वेश्चन को क्या है ना आप लोग देख के रखिएगा, ये क्वेश्चन भी क्या है ना बोर्ड एग्जाम के लिए क्या ना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद यहां पे है डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट को हम रख रहे हैं Cu2Cl2 के साथ और HCl के साथ, तो हमको क्लोरोबेंजीन दे रहा है। तो यहां पे क्या है ना इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर डाइजोनियम साल्ट को Cu2Cl2 के साथ HCl के प्रेजेंस में रखते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन देता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं हमारे सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक ना, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे कह रहा है कि व्हेन इथाइल अल्कोहल C2H5OH reacts with thionyl chloride in the presence of pyridine, ठीक ना, the product obtained is, जब क्या ना हम एल्कोहल को किसको मारे एल्कोहल को, यहां पे क्या मारे क्या हमारे C2H5 है, C2H5 है। इस बेचारे C2H5 को हम OH के साथ रखते हैं, किसके साथ रखते हैं हमारे OH के साथ रखते हैं। किसके प्रेजेंस में रखते हैं तो थायनिल क्लोराइड के साथ रखते हैं, तो SOCl2 के साथ रखते हैं। तो ये सीधा क्या करता है, ये ग्रुप इस OH को हटा के यहाँ पे Cl ऐड करता है, यहाँ पे C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा SO2 और साथ में हो जाएगा HCl।
तो यहाँ पे बनेगा बारे क्या C2H5Cl, C2H5Cl। तो यहाँ पे देखिए एगो Ca हो गया और एगो Ca हो गया, 2 गो Cl हो गया, H5 तो 3 गो 2 गो 5 गो Cl, और उसका बाद HCl, उसके बाद क्या बन गया SO2। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया कि जब हम इथाइल क्लोराइड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ क्या ना pyridine के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो बनता है इथाइल क्लोराइड, साथ में SO2 और HCl बनता है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन लेबोरेटरी इज लीस्ट प्रिपेयर्ड बाय, मतलब कि कहने का अर्थ है कि जब हम अल्काइल हैलाइड बनाते हैं लेबोरेटरी में तो सबसे कम प्रिपेयर्ड हम किसको करते हैं, तो यहाँ पे ये होता है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें ताकि क्या ना आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद कह रहा है कि द क्लोरोबेंजीन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम corresponding डाइजोनियम साल्ट बाय द रिएक्शन विथ CuCl2। क्या कि जब हम डाइजोनियम क्लोराइड को लेते हैं तो बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, और उसमें हम कैटलिस्ट लेते हैं Cu2Cl2 लेते हैं वो, ठीक ना। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा रिएक्शन है कि आपको कह रहा है कि ROH है बारे, क्या बारे ROH है। इस ROH को हम अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ बारे, इस ROH का हम अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ, तो करा रहे हैं HX के साथ, जिस HX को हम बोलते हैं हेलो एसिड, क्या बोलते हैं बारे। तो ये बन रहा है R, क्या बना बारे RX बन रहा है, और साथ में बन रहा है क्या बारे यहाँ पे H2O बना रहे हैं, मतलब कि वाटर बना रहा है। तो आपको बोल रहा है कि हेलो एसिड में इस X की जगह पे हम एक बार फ्लोरीन रखे, एक बार क्लोरीन रखे, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक बार किसको रखते हैं बारे, एक बार हम रखते हैं किसको फ्लोरीन को, किसको बारे फ्लोरीन को, फिर रखते हैं H के साथ क्लोरीन को, फिर H के साथ रखते हैं ब्रोमीन को, और फिर H के साथ किसको रखते हैं आयोडीन को। तो कौन ज्यादा स्पीड रिएक्शन देगा, किसका फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है HF हो गया, तो फ्लोरीन का साइज छोटा, बॉन्ड का साइज छोटा, क्लोरीन का साइज बड़ा तो बॉन्ड का साइज क्या होगा बड़ा, ब्रोमीन का साइज बड़ा तो बॉन्ड का साइज और बड़ा, आयोडीन का साइज बड़ा तो बॉन्ड का साइज और बड़ा। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 1s और 2p जेड के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना होगा, यहाँ पे क्या ना 1s और 3p से बॉन्ड बना होगा 3p से, और यहाँ पे क्या है 1s और 4p से बॉन्ड बना होगा, और यहाँ पे 1s और 5p से बॉन्ड बना होगा। तो सबसे पहले कौन बॉन्ड टूटेगा, जिस बॉन्ड का लंबाई ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, तो ये सबसे फास्ट देगा। तो सबसे फास्ट हो गया HI, फिर उससे थोड़ा सा स्लो देगा HBr, फिर उससे लेट ये टूटेगा तो ये सबसे उससे स्लो देगा, और सबसे लेट HF टूटेगा। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक ना, कि HF में हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। वो इसमें सबसे पहले HI टूटता है, तो HI सबसे पहले अगर टूटेगा तो ये फास्ट देगा, HBr उससे थोड़ा सा लेट टूटता है तो उसे थोड़ा स्लो देगा, HCl और लेट टूटेगा तो और स्लो देगा, और HF तो सबसे स्लो देने ही वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दी प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या होगा, चलिए यहां पे कहना जरा आप देख लीजिए इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या होगा। यहां से तो टूटेगा सबसे पहले, देख लीजिए यहाँ पे क्या बार है, अगर हम बात करें यहां से क्या ना, यहां से दो टूटेगा, एक तो H+ टूटेगा बेचारा पार्टी, और एक Br- टूटेगा। अब इस डबल बॉन्ड को हमको तोड़ना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तो डबल बॉन्ड को जब आप तोड़ने जाइएगा तो जरा आप हमको ये बताइए कि क्या यहाँ पे सीन होगा। तो आप इस डबल बॉन्ड को तोड़िएगा तो यहाँ पे प्लस बनाए कि यहाँ पे प्लस बनाए, यही प्लस आपको पता चलेगा, तो माइनस आप पॉजिटिव में बना लीजिएगा। तो प्लस आप यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे इसलिए आप माइनस बनाइए कि यहाँ पे क्या ना CCl3 है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा उधर की तरफ खींचेगा, तो माइनस चार्ज यहाँ पे क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। क्या चाहे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस इसलिए नहीं बनाएंगे कि प्लस बनाने से ये कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इसके बगल में लगा है CCl3 जो इलेक्ट्रॉन को और जोर से खींचेगा। तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू किया तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस बनाइए, तो प्लस पे क्या आके लग जाएगा, इस प्लस पे आके लग जाएगा Br, और यहाँ पे आके लग जाएगा H। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है, CH2Br, CH2Br हो जाएगा। पहले क्या जगह बारे CH2Br हो जाएगा, CH2 क्या जगह बारे Br हो जाएगा, CH2 यहाँ पे हो जाएगा Br, CH2Br हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या ना H आके लग जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, उसका CCl3 हो जाएगा।
यहाँ पे CH2 पे Br लगा तो CH2 Br हो गया, CH पे AKH आके लग गया तो CH2 हो गया, CCl3। तो ये आपका क्या हो गया बारे, करेक्ट आंसर हो गया। बस आपको डबल बॉन्ड तोड़ने आना चाहिए कि सर जी यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस यहाँ पे अगर प्लस आप बना देते, यहाँ पे अगर आप प्लस बनाते, यहाँ पे प्लस बना देते तो क्या ना ये कस कस के खींच के और उसको अनस्टेबल कर देता, ठीक ना। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे करा कि क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय, हम क्लोरोबेंजीन को किससे बनाते हैं, तो ये होता है रेस्टिंग प्रोसेस। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। इसके जस्ट बाद अगर हम देखें बुआ तो यहाँ पे कह रहा है कि C3H8 है, एल्केन है, इसको हम रख रहे हैं Cl2 के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या ना C3H7Cl दे रहा है और HCl दे रहा है, HCl दे रहा है। तो ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसके जस्ट बाद आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए बारे, यहाँ पे ROH है, क्या है बारे, ROH है, और यहाँ पे HX है, और ये बना रहा है RX प्लस H2 बना रहा है। तो इसमें से टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन ज्यादा स्पीड देने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये जो R है बारे ROH है ना, और इसके साथ क्या बारे HX है। तो यहाँ पे क्या है ना, इस रिएक्शन में कुछ इस तरह से बात चलता है, यहाँ पे बनता है R पॉजिटिव, क्या बनता है बारे, R पॉजिटिव बनता है, और R पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पे बनता है OH निगेटिव, क्या बनता है बारे, OH निगेटिव बनता है, और यहाँ पे बनता है H प्लस और बनता है X माइनस, ये टूटेगा, ऐसे टूटेगा। अब बताइए R प्लस कहने का अर्थ होता है ये एक तरह का कार्बोकेटायन है, क्या बोले, कार्बोकेटायन होता है। और कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कार्बोकेटायन होता है, सबसे ज्यादा होता है स्टेबल 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। 3 डिग्री कहने का अर्थ है कि R C R और यहाँ पे R, यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये सबसे स्टेबल होता है 3 डिग्री। इसके बाद होता है CH पे होता है प्लस, और इधर में भी R और इधर में भी R, ये होता है 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल। और यहाँ पे हो गया CH2 और ये हो गया R, ये होता है 1 डिग्री। तो ये तो हो गया सबसे कम स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जहां पे कार्बोकेटायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्पीड देगा। तो ये हो गया टर्सरी 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल देगा टर्सरी, फिर देगा सेकेंडरी, फिर देगा प्राइमरी। ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके थोड़ा सा जस्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि C6H6 एक बेंजीन है जिसको Cl2 ईवी लाइट के प्रेजेंस में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, तो अगर क्या होना आप इस बेंजीन बेचारे को ऐसे रखते हो, ऐसे Cl2 के प्रेजेंस में, तो क्या आता है बारे, यहाँ पे कैटलिस्ट यही वाला रखेंगे, यूवी लाइट वाला, ठीक ना, ये कैटलिस्ट रखेंगे। तो यहाँ पे कहना सीधे इसको साइक्लोहेक्सेन में ये कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे हर एक पोजीशन पे लगा देता है क्लोरीन। क्या लगाता है बारे, ये ऐसा कुछ कंपाउंड बनाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहना C6 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, C6 का, और H भी कितना हो जाएगा 6 को, और Cl भी कितना हो जाएगा 6 को। तो C6H6 Cl6 ये आपका क्या हो गया बारे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जस्ट आगे अगर हम देखें तो कहा कि बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, जरा पीछे वाला क्वेश्चन पे तो बुआ, जब भी कहना बेंजीन को हम क्लोरीन के रखे हैं साथ, तो ये बनाया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मतलब कि ये बनाया है हेक्साक्लोराइड बनाया है, क्या बनाया बोले हेक्साक्लोराइड। तो किसके प्रेजेंस में यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसका ब्राइट सनलाइट, इसका करेक्ट आंसर रखेंगे, ठीक है बुआ। अब क्या ना यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कहा कि क्लोरीन रिएक्ट विथ इथेनॉल टू गिव, क्लोरीन को अगर हम इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इथेनॉल के साथ, तो क्या देगा बड़े, इथाइल क्लोराइड देगा, ठीक है ना। इसके आगे आपके सामने क्वेश्चन है कि लॉकस रिएजेंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मेमोरी बेस्ड है। तो कंसंट्रेशन HCl, कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2, ये आपका होता है लॉकस रिएजेंट होता है। इसके जरा आगे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या बोल रहे, यहाँ पे करा कि अग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में बी मेड बाय रिएक्टिंग मैग्नीशियम विथ, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे होता है इथाइल आयोडाइड के साथ। हम एमीन लेंगे नहीं, इथर लेंगे नहीं, अल्कोहल लेंगे नहीं। इसके बाद कह रहा है कि which reagent cannot be used to prepare an alkyl halide from an alcohol, इसमें से कौन है जिसका हम क्या ना अल्कोहल से अगर हमको अल्काइल हैलाइड बनाना है, अल्कोहल से क्या बनाना है
अल्काइल हैलाइड। तो इसमें से कौन है जिसका हम यूज नहीं करेंगे? तो इसका तो हम करते हैं यूज, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं, NaCl का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए कहा कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो सबसे अच्छा यही होता है ये कि जब हम अल्कोहल को SOCl2 के साथ रखते हैं तो सबसे ये बेस्ट मेथड है क्या? अल्काइल हैलाइड बनाने का। तो यहां पे क्या है ना, आपका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम मिलते हैं हेलोएल्केन्स पार्ट 4 के साथ, जहां पे लगभग हम हेलोएल्केन्स को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अल्कोहल की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेलोएल्केन्स हेलोइन्स पार्ट 4 के साथ। ठीक है।